गोरखपुर मतलब गोरक्षपीठ मतलब योगी आदित्यनाथ। बहुत से लोग आज गोरखपुर को ऐसे ही जानते हैं। दोस्तों, प्राचीन गोरखपुर में बस्ती, देवरिया, आजमगढ़ और नेपाल तराई के कुछ हिस्से शामिल थे। गोरखपुर जनपद आर्य संस्कृति और सभ्यता का एक बेहद महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। आज के समय में यह पूर्वांचल की सबसे प्रभावशाली लोकसभा सीटों में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ जिस पार्टी का कैंडिडेट जीता है उसका प्रभाव आसपास के कई लोकसभा सीटों पर देखा जाता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहीं से 5 बार के सांसद रहे हैं। निषाद यादव और दलित वोटों के दम पर कुछ समय के लिए यहां पर सपा ने जरूर भाजपा को झटका दिया था, लेकिन 2019 के चुनाव में भगवा दल ने रवि किशन को लाकर फिर से समीकरण सेट कर दिया। गोरखपुर का जातीय समीकरण आप जानेंगे मेरे इस वीडियो में। अच्छा लगे वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम कंचन डोगरा नेगी है। भोजपुरी सिनेमा के स्टार रवि किशन पूर्वांचल में काफी लोकप्रिय हैं। बिहार से लेकर दिल्ली तक भाजपा का प्रचार करते हैं। पिछले चुनाव में आलम यह था कि उन्होंने 3 लाख वोटों के अंतर से सपा कैंडिडेट को शिकस्त दी थी। कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही। अब आप जानिए किस पार्टी से कौन है उम्मीदवार यहां से। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए गोरखपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने रवि किशन को प्रत्याशी बनाया। एनडीए में इस समय बीजेपी के अलावा एसबी, निषाद पार्टी और अपना दल शामिल है। इस बार आम चुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। हालांकि इंडिया गठबंधन ने अभी तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। इसके साथ ही आपको बताएंगे पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की भी पार्टी बहुजन समाज पार्टी अपना कैंडिडेट वो यहां से उतारेंगी, क्योंकि उन्होंने अकेले इस बार उत्तर प्रदेश में चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। अब आपको जल्दी से बताते हैं उपचुनाव में समाजवादी पार्टी यहां कैसे जीती और 2019 में एक बार कैसे फिर से भगवा लहराया। साल 2019 आम चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार और एक्टर रविंद्र श्याम नारायण शुक्ल उर्फ रवि किशन ने 3 लाख वोटों से ज्यादा वोट पाके जीत दर्ज की। उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रामभुआल निषाद को 4 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया। रवि किशन को कुल 7 लाख से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि राम निषाद को 4 लाख कुछ वोट मिले थे। इस सीट पर कांग्रेस के मधुसूदन त्रिपाठी महज 22,000 से ज्यादा वोट पाके तीसरे स्थान पर रहते हैं। अब आप ये जानिए, साल 2017 में यूपी विधानसभा में बीजेपी की बंपर जीत के बाद योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया। उस समय योगी गोरखपुर के सांसद थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद ही साल 2018 में गोरखपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव होता है, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रवीण कुमार निषाद ने जीत दर्ज की। इस सीट पर उनको 4 लाख से ज्यादा वोट मिले, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार उपेंद्र दत्त शुक्ल को 4 लाख कुछ वोट मिले, लेकिन वो छोटी सी हार, कम वोटों से हारे, लेकिन हार गए। समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट यहां से सांसद बन गया। अब आपको बताते हैं 5 बार सांसद रहे कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कब कब यहां से सांसद रहे हैं, कितनी बंपर जीत उनको हर बार यहां से मिली है। तो देखिए, गोरक्षपीठ के महंत योगी आदित्यनाथ गोरखपुर लोकसभा सीट से 5 बार के सांसद चुने गए हैं। योगी आदित्यनाथ 26 साल की उम्र में सबसे पहले साल 1998 में बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल करते हैं। उन्होंने 24.26% यानी कि 2 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए थे, जबकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जमुना प्रसाद निषाद को 2,42,222 वोट यानी कि 38.46% वोट मिले। अब इस तरह से योगी ने 26,000 वोटों से जीत दर्ज की, लेकिन एक साल के बाद ही साल 1999 में दोबारा से चुनाव हुए। बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया और इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के बीच जीत का अंतर और कम हो गया। योगी आदित्यनाथ को 2,67,382 वोट मिले, यानी कि कुल 41.10% और जमुना प्रसाद निषाद को 2,60,042 वोट यानी कि 39.97% वोट मिले। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने साल 2004, 2009 और 2014 में यहां से जीत दर्ज की। अब आप इस सीट का ना जातीय समीकरण जानिए। गोरखपुर लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा निषाद जाति के वोटर्स रहते हैं। इस अनुमान के मुताबिक इस सीट पर 4 लाख निषाद वोटर्स और इनकी संख्या सबसे ज्यादा पिपराइच और गोरखपुर ग्रामीण सीट में है। इसके बाद यादव और दलित वोटर आते हैं, 2-2 लाख इनकी संख्या है। इस सीट पर 1.5 लाख वोटर्स मुस्लिम भी हैं। दोस्तों, इस इलाके में सवर्णों की बिरादरी के भी अच्छे खासा मतदाता रहते हैं, उनकी भी अच्छी खासी संख्या है। इस सीट पर 1.5 लाख ब्राह्मण भी हैं और 1.25 लाख राजपूत भी है। भूमियार और वैश्य वोटर भी इस सीट पर 1 लाख से ज्यादा बताए जाते हैं। गोरखपुर सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, उनका भी अब ब्यौरा ले लीजिए आप। गोरखपुर लोकसभा सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें जो आती हैं उसमें कैंपियरगंज, पिपराइच, गोरखपुर शहर, गोरखपुर ग्रामीण,
सहजनवा, ये विधानसभा सीटें इसके अंतर्गत आती हैं। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में भी सभी 500 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, यानी कि भगवा लहरा था। अब देखिए, पिछली बार तो बम्पर जीत दर्ज रवि किशन ने की, इस बार मुकाबला कैसा होगा ये देखना दिलचस्प होगा। ये वीडियो, ये जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।